दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब महज 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। दोनों ही तरफ से यानी एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। परसेप्शन का खेल चल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा सी वोटर के सर्वे में, और भी तमाम सर्वे आ रहे हैं। यूपी तक का सर्वे मैंने देखा कि जिसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 75-72 सीटें दिखाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सी वोटर के सर्वे ने तो 285 से और 335 तक भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे दी हैं। ये परसेप्शन का खेल है। इधर 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको लेकर के पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो एक अलग खेल है। लेकिन असली खेल फंसा हुआ है गणित का। वो अंक गणित क्या है? अगर इंडिया अलायंस एकजुट हुआ तो परसेप्शन, नैरेटिव सारा कुछ धराशायी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अर्थमेटिक नहीं है, असली केमिस्ट्री भी यही है। सारे देश की निगाहें इस समय इंडिया अलायंस पर है और इंडिया अलायंस में छेद करने के लिए, उसके भीतर भ्रम पैदा करने के लिए खेल जारी है। जैसे अभी कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया बिहार से कि नीतीश कुमार ने तो जेडीयू को खत्म कर दिया। आरजेडी के साथ जब से वो मिले हैं, तेजस्वी यादव का नाम जब से उन्होंने लिया है, जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब उपाय ये है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ चले जाए, मैं पैरवी कर दूंगा। गजब है। उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े नेता हो गए कि नीतीश कुमार की पैरवी करेंगे। आप खेल समझ सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट तो नागपुर से लिख करके आ रही है या दिल्ली से लिख करके आ रही है स्क्रिप्ट, जिसको पढ़ भर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन असली पेंच तो उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है, और उत्तर प्रदेश वो जमीन है जो दिल्ली की कुर्सी तय करती है। कौन बैठेगा, किसकी ताजपोशी होगी, ये लखनऊ तय करता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, और इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का क्या रूप होगा, इसको लेकर के अभी भी भ्रम की स्थिति है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, सपा और आरएलडी, ये तीन एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इसमें भीम आर्मी भी हो, माने आजाद समाज पार्टी हो। लेकिन इंडिया अलायंस की जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बड़ा ऑब्जेक्शन किया गया कि साहब आप अंदर खाने मायावती से बात कर रहे हैं, बीएसपी से बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया, और ये धमकी भी दी गई कि अगर आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया तो फिर हम इंडिया अलायंस के बाहर चले जाएंगे। ये क्या है? ये धमकी है, ब्लैकमेलिंग है, जिद है, या ऊपर से कुछ पेंच कसे जा रहे हैं उसके वजह से बयान है? क्या है? और इधर मायावती है कि वो ये कह रही हैं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए और कौन कहां चला जाए। ये सारे संकेत ये हैं कि मायावती समान दूरी बनाए रखते हुए भी वो झुकाव उनका अब दिखने लगा है। और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में ये जो पेचोखम है वो अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए फिर तो ये जो सर्वे दिखा रहे हैं उतना ना सही, लेकिन अगर पिछले चुनाव का ही अगर गणित बीजेपी ने हासिल कर लिया तो भी उसकी एक बड़ी जीत होगी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उनके आत्मसम्मान और अधिकारों के सवाल भी हैं। किसानों का एक अलग मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट साक्षी मलिक के आंसुओं की वजह से गुस्से में है। राजस्थान भी प्रभावित करेगा, हरियाणा प्रभावित करेगा। ये तमाम सवाल तो हैं ही। बावजूद इसके अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 60-62 सीटें मिल गई तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कैसे लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के बीच की जो तकरार है, ये तकरार क्या थमेगी?
क्या सब कुछ दुरुस्त होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि नहीं साहब अगर मायावती आती है तो फिर हम बाहर चले जाएंगे। मतलब आप खामा फूफा बने हुए हैं। बेहतर तो ये होना चाहिए, और ये पूरा देश कह रहा है, जो भी इस देश में बदलाव चाहता है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी सबको मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अब इसके बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं, मान लीजिए कि अखिलेश यादव मान भी जाते हैं इसके लिए, तो फिर सीटें को बंटवारा को लेकर के क्या होगा। अखिलेश यादव जब ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी को नहीं आना चाहिए अलायंस में, तो उनका असली जो गणित है वो है कि सीट ज्यादा उनको मिलेगी। वो 40 से 50 सीटें चाहते हैं, और 40-50 सीटें उनको मिलती हैं तो ऑब्वियस, और वैसे भी दावेदारी उनकी बनती है। सबसे बड़ी विपक्षी दल है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या वो 40-50 सीटों पर कंटेस्ट करके बीजेपी के खिलाफ जीत सकते हैं? सवाल ये भी है। कांग्रेस पार्टी, ये जरूर है कि उसने लोकसभा में बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया था, विधानसभा में तो उसका वोट परसेंटेज 2.3 रह गया। लोकसभा में 1 सीट, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे अमेठी से। लेकिन ये 5 साल के बाद का सिनेरियो है। पूरे देश का अल्पसंख्यक तबका वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुक रहा है। दलित मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। आदिवासियों के इश्यू को राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। वो राजस्थान में आप देखिएगा क्या होता है। मीणा समाज इस बार माफ करने वाला नहीं है बीजेपी को। किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसको लेकर के नाराजगी है। जाट भी नाराज है, जाट भी चाहता था कि उसका मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे सिंधिया जाट परिवार की बहू है, वो थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाइड करता था। लेकिन आज की परिस्थिति में राजस्थान में भी घुटने टेकने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। वो नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा तीर का तुक्का है, और उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये देश जातियों में विभाजित है, और जब जातियां एकजुट होती हैं, मजबूत होती हैं और ठान लेती हैं, तो फिर वो फिर नहीं बख्शती। और जाट जैसी लड़ाका कौम, मीणा जैसी लड़ाका कौम ये ठान लेंगे तो फिर ये चलने वाला नहीं है। तो असली जो खेल है वो कि क्या पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप सीट शेयरिंग करेंगे, ये नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव भले ही 125 सीटों के आसपास उन्होंने विधानसभा में जीती थी, क्या उनकी इतनी बड़ी दावेदारी हो सकती है? नहीं हो सकती, ऑब्वियस है। और अगर मायावती को आप इस आधार पर सीट देते हैं कि नहीं, उनको तो सिर्फ 13% वोट मिला था, 1 विधानसभा की सीट, ये भी नहीं है, तो वो फिर दिखाएंगे कि साहब लोकसभा में तो हमने 10 सीटें जीती थी। वो भी ज्यादती है। वो आसान सीटों पर मायावती चुनाव लड़ी थी, और उनमें से 10 सीटें उन्होंने जीती थी। सबसे बड़ी जरूरत है कि एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के कैंपेन करना, कैंपेन शुरू करना। ये वक्त नहीं है अब कि और इंतजार किया जाए। अब केवल सीट शेयरिंग को लेकर के ही झगड़ा चलता रहेगा, एक दूसरे को कोसना चालू रहेगा कि आप कांग्रेस को दबाएं, वो कांग्रेस सपा को दबाए, सपा बीएसपी को दबाए। अगर यही करना है तो फिर ये अलायंस कमजोर होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो बदलाव देखना चाहते हैं, जो इस देश में शांति, सहिष्णुता, भाईचारा देखना चाहते हैं, जो तरक्की देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां देखना चाहते हैं, पूंजीपतियों का दबाव कम चाहते हैं, वे लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के लड़ाई हो, मायावती भी अंदर आए। और मायावती अंदर आती हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा फायदा होगा। अखिलेश यादव जिस रूप में देख रहे हैं वो शायद उनका भ्रम है, वो उस रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर विकेट पर हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर थी, लेकिन अब वो ठीक ठाक पोजीशन में है, तो वो भी, लेकिन फिर भी वो झुक करके समझौता करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बीएसपी को लाना चाहती है और अपने हिस्से की सीटें कुछ देना चाहती है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला चल रहा है कि अगर सपा नहीं आने देना चाहती तो कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिलेगी उसमें से वो
बांटना चाहती है बीएसपी के साथ, तो क्या दिक्कत हो सकती है? बेहतर तो यही हो कि सपा बसपा ये सब मिलकर के चुनाव लड़े। और अभी आपको तो मुकाबला करना है कि राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो गुबार उठना है, उसमें सारे मुद्दे गायब कर दिए जाएंगे। उन मुद्दों को लेकर के आपको एकजुट होकर के एक मंच पर आने की जरूरत है। और उस समय आप लड़ाई बढ़ाई कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के छोटे बड़े की भूमिका लेकर के, ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे। मायावती ने जिस तरह की समझदारी वाला बयान दिया है, उस बयान का मतलब यही है कि वो आना चाहती हैं, या बाद में भी वो आकर के सहयोग करने के मूड में है। तो ऐसे में जरूरत उनकी है तो उस समय उनको ले आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही इस रथ को रोकेगा, जो रथ दिल्ली की तरफ फिर से बढ़ना चाहता है, तीसरी बार चाहता है। बहुत शुक्रिया।